अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। क्या इंडिया गठबंधन की हवा निकली? क्या कांग्रेस अब अकेले पड़ जाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो आज काफी तेजी से जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन का क्या हुआ, ये सवाल जो है इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बने इस गठबंधन का भविष्य अब खुद सवालों के घेरे में आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, उनसे ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति अब काफी जो है वो कमजोर हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा, ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कांग्रेस को इग्नोर करके आम आदमी पार्टी को जो है सपोर्ट करने का ऐलान किया। उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने का जो है वो वादा किया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जो है आपसी मनमुटाव जो है वो अब सामने देखने को मिल रहा है। और इन सारी चीजों से जो है इंडिया गठबंधन की स्थिति जो है अब काफी कमजोर जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। और खास तौर पर जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जो है अपना स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों तक जो है वो इसको सीमित कर दिया। तो कई राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगे, क्या गठबंधन अब खत्म हो चुका है? क्या कांग्रेस को अब अलग थलग कर दिया गया है? क्या ये गठबंधन जो मोदी को सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए बना था, क्या उसके अपने भविष्य पर जो है वो सवालिया निशान जो है वो उठाए जा रहे हैं? क्या इसका भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया है? तो ये कुछ जो है या टूटने की कगार पर है ये गठबंधन। ये सवाल जो है आज काफी तेजी से जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गठबंधन की पहली अगर दरार के बारे में हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर पिछले कुछ महीनों में कई प्रकार की जो है समस्याएं सामने आई हैं। कभी सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुए, तो कभी कुछ दलों ने एक दूसरे के विचारों को लेकर जो है वो खींचतानी हुई। ईवीएम पर भी जब सवाल उठा तो कुछ लोगों का मत था वो ईवीएम के खिलाफ थे और कुछ लोग जो थे वो ईवीएम के पक्ष में थे। और इसी तरह से अडानी मुद्दे पर जब सवाल उठाए गए और पार्लियामेंट में जब प्रोसीडिंग को लेकर जो है वो काफी तनातनी चल रही थी, तो उसमें आपने देखा होगा ममता बनर्जी का सीधे तौर पर स्टेटमेंट आया कि हर बार जो है अडानी का मुद्दा उठाकर जो है वो हम कार्रवाई को जो है वो रद्द नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीजें कुछ थी जो कि सीधे तौर पर गठबंधन के अंदर दरारों की ओर जो है थोड़ा उसने इशारा किया था। इन समस्याओं के बीच गठबंधन में शामिल दलों में भी जो है एक दूसरे की नीतियों को लेकर जो है वो, क्योंकि अलग अलग दल हैं और सबकी अपनी अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग वोट बैंक है, तो उसको लेकर भी जो है सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर तेजस्वी यादव के बयान के बाद में जो है वो सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था। उसके बाद उसका जो है कोई भी कहा जा सकता है कि कोई गठबंधन जो नहीं रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो तेजस्वी यादव ने जब से कही है, तब से इन सारी चीजों को लेकर जो है वो चर्चा काफी जो है वो बढ़ गई है। दिल्ली चुनाव में जो है वो बड़ा कहा जा सकता है कि उलटफेर भी हुआ है इन सारी चीजों को लेकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जो है वो ताकत और कमजोरी साफ तौर पर जो है वो नजर आई है। कांग्रेस और अन्य दलों के लिए आपने देखा कि दो फाड़ होते जो है वो इंडिया गठबंधन आपको दिखाई दिए। कुछ लोग जो थे अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो थे वो जो है वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसे बड़े दलों ने इस बार कांग्रेस को जो है वो अकेला छोड़ दिया और दिल्ली में आप सरकार को जो है सीधे तौर पर उनका समर्थन जो है वो आया है। क्या यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर अपना समर्थन जो है वो दे दिया है। ये संकेत था कि अब इंडिया गठबंधन में जो है कांग्रेस का प्रभाव जो है घट चुका है। इन दलों ने ये भी तर्क दिया कि कांग्रेस का साथ देना मतलब बीजेपी के खिलाफ वोट बांटना है और ये सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। और ममता बनर्जी का कहना था क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार दिल्ली चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी जो है उनकी स्थिति मजबूत है, इसलिए जो है हमें उस दल को सपोर्ट करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दमखम रखता है। और वहां पर कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत जो है वो नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने तो खुले तौर पर केजरीवाल के पक्ष में समर्थन का ऐलान कर दिया और ऐसे में साफ है कि इंडिया गठबंधन में अब सीटों के बंटवारे और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर जो है वो भेदभाव जो है वो कहा जा सकता है हो रहे हैं या मतभेद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और
विवाद का जो है वो कारण बने हुए हैं। बीच में आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जो है वो अध्यक्ष इंडिया गठबंधन का बनाए जाने की बात कही थी और सपोर्ट देने की बात कही थी। वहीं ममता बनर्जी का कहना था कि अगर मुझे कहा गया तो मैं उसमें जो है वो उसको जो है लीड करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि कहीं न कहीं जो है इन गठबंधनों के आपस में भी जो है कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा, ये भी बड़ी समस्या है क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने देखा कि अखिलेश यादव और जो तेजस्वी यादव थे वो काफ़ी जो है कांग्रेस को लेके बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अखिलेश यादव और कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा था और ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ में भी जो है घनिष्ठ संबंध जो है वो कांग्रेस के दिखाए जा रहे थे। एक तरफ तो दोनों किचन में जो है एक साथ खाना बनाते हुए भी दिखाई दिए थे, जिसमें लालू यादव उनको रेसिपी बता रहे थे। एक रेसिपी में मीसा भी उनको जो है वो कुकिंग करना सिखा रही थी। अब ऐसे में जब आपके बड़े घरेलू संबंध और अच्छे आपके जो है वो ताल्लुकात दिखाई दिए थे कई वीडियोस में, तो अब ऐसे क्या मनमुटाव हो गया कि तेजस्वी यादव जो है वो खुद को कांग्रेस से दूर करने में लगे हुए हैं। अब बिहार में जहां तेजस्वी यादव ने हाल ही में कांग्रेस से दूरी बनाई है, ये सवाल उठता है कि कांग्रेस का भविष्य अकेले ही संघर्ष करने का है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय दल जो है अपनी सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं और इसी कारण ऐसे बयान आ रहे हैं और ये भी दावा जो है वो कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस को कम सीटें देने के लिए जो है वो बयान दे रहे हैं ताकि बिहार में चुनावी समीकरण जो है उनके पक्ष में बने। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन का गठन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आरएसएस का जो है वो आरएस का विरोध करने के लिए आरएसएस विचारधारा के खिलाफ जो है वो बनाया गया था और राज्यों में जो है हर पार्टी की जो है अपनी चुनावी रणनीति है और उसी के हिसाब से जो है वो काम कर रही है और कांग्रेस की रणनीति और जो गठबंधन की स्थिति है उसके बारे में भी जो है काफी चर्चा भी हो रही है, काफी काफी सारी चीजें जो है खुल के भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस भी जो है ये मान रही है कि देश के विभिन्न राज्यों में गठबंधन का राजनीतिक माहौल अलग-थलग जो है वो हो सकता है, यानी कि अलग-अलग माहौल है वहां पर। दिल्ली चुनाव और बिहार में हुए घटनाक्रम ने जो है ये साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति अब नाम की ही जो है रह गई है, जहां एक ओर कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय मुद्दों मुद्दों पर जो है एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल जो है अपनी स्वतंत्रता और अपनी सीटों को लेकर कांग्रेस को अलग थलग जो है वो करते नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों के कारण ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या खत्म हो जाएगा इंडिया गठबंधन। ये कहना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन जो है अगले चुनावों में एकजुट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। गठबंधन में शामिल दल जो है अब कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और ये लाजमी भी है। कई जगह जो है आपने देखा कांग्रेस की करारी हार रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, तो उन सारी चीजों से भी नेतृत्व पर सवाल उठने लाजमी है। और ये भी जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से जो है राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित जो है वो करना चाहिए। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस के गठबंधन का नेतृत्व जो है वो किया, वहां से जो है सीटों में बंटवारे को लेकर जो है मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान भी जो है इस बात का इशारा है कि इंडिया गठबंधन का जो है अब सफर बहुत ही जो है लंबा नहीं बचा है, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो दरारें आनी शुरू हो गई हैं और ये दरारें जो है काफी लंबे समय से आ रही हैं। आपने देखा होगा जब इंडिया गठबंधन की पहली और दूसरी मीटिंग थी तभी नीतीश कुमार ने जो है खुद को अलग-थलग करना जो है वो इंडिया गठबंधन से शुरू कर दिया था। उसके बाद में ममता बनर्जी जो है उनका रिएक्शन आपने साफ तौर पर देखा। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जब पंजाब का चुनाव था या हरियाणा का चुनाव हो तो वहां पर जो है वो सीधे तौर पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती ये पार्टियां नजर आई थी। तो वहीं से जो है ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। और राजनीति का बदलता रंग जो है इसी को हम कह सकते हैं। राजनीति में रिश्ते जो है कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, हमेशा जो है वो कहा जा सकता है एक दूसरे से फायदा उठाने के लिए, लाभ के लिए जो है ऐसे रिश्ते बनाए जाते हैं। और ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है अब वही जो है उन सारी चीजों को देख रहा है और वही रंग जो है उसका सामने आ रहा है। जहां कभी मोदी को हराने के लिए दल एकजुट थे, अब वहीं जो है दलों में आपसी मतभेद और सत्ता की चाहत में जो है दल टूटते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है कांग्रेस के नेतृत्व पर जो है सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल जो है कई बार उठा है कि कांग्रेस के नेतृत्व और राहुल गांधी के व्यवहार से जो है वो
इंडिया गठबंधन को जो है वो शुरू से ही शिकायत जो है वो रही है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अब अपने-अपने रास्ते चलने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व पर भी जो है सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक जो है वो आ रहे हैं, राजनीति के बनते-बिगड़ते रिश्तों का सिलसिला जो है वो जारी ये कहा जा सकता है रहेगा। यानी कि 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों पर भी जो है इसका असर पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो है वो पार्टियाँ जो है कहा जा सकता है कि बनी थी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए, उससे पहले ही जो है ये पार्टियाँ जो है वो टूटने की कगार पर दिखाई दे रही हैं। अब फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है अपनी असल भूमिका में जो है वो नहीं दिख रहा है और कांग्रेस का नेतृत्व अब सवालों के घेरे में जो है सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और 2027 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उसमें कहीं भी जो है वो कहा जा सकता है कि गठबंधन का आपको असर दिखाई नहीं देगा। हर पार्टी जो है वो अलग-थलग जो है वो चुनाव लड़ती नजर आएगी। एक तरह से जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में भी दूरी अ, साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर ना लड़े। और सही भी है, अखिलेश यादव भी जो है अपनी सीटों को बचाने में और अपनी उत्तर प्रदेश की जो उनकी राजनीतिक विरासत है और जो उनकी ज़मीन है, उसको जो है मजबूत पकड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का वहाँ पर वर्चस्व कायम हो और इसीलिए उन्होंने जो है दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। और कुछ जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों का भी असर कांग्रेस के ऊपर पड़ा है। क्योंकि कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभरा था, अब कांग्रेस की स्थिति धीरे-धीरे राज्यों में जिस तरह से उसको वोट प्रतिशत मिल रहा है, जिस तरह से वोट प्रतिशत उसका कम हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के साथ में राहुल के नेतृत्व पर भी जो है वो सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन चलेगा, नहीं चलेगा, बना रहेगा या नहीं बनेगा। हालाँकि आपने देखा दिल्ली में राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ना टूटे। आपने देखा संदीप दीक्षित को जो है जिस तरह से वो एग्रेशन के साथ में उन्होंने जो दिल्ली का चुनाव स्टार्ट किया था और वो जिस तरह से चाहते थे दिल्ली का चुनाव लड़ना, वहीं पे कहीं न कहीं राहुल गांधी ने जो है उनको इशारा किया और उनके एग्रेशन को कुछ कम कर दिया। और अगर वो एग्रेशन के साथ में जो है दिल्ली का चुनाव लड़ते तो ये जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता और कांग्रेस की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी हो सकती थी। और वहीं पर कांग्रेस के यही जो कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण जो है मतदाता का भरोसा जो है वो कांग्रेस के ऊपर से उठता है और कांग्रेस अपनी ज़मीन मजबूत करते-करते कई बार होता है कि वो उस जो है ज़मीन पर हार जाती है। अब इन सारी चीज़ों का जो है वो कहीं न कहीं आंकलन करना चाहिए कांग्रेस को कि किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह से जो है उसे पार्टी में जो है बने रहना है, किस तरह से अपना वर्चस्व कायम रखना है, किस तरह से जो है वो इन सारे जो है घटक दलों को सँभालने की जो है वो कोशिश करे। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब इतने सारे जो है राजनीतिक दल मिलकर एक जो है गठबंधन बने थे, अब उनकी अलग-अलग विचारधारा और क्षेत्रीय राजनीति के लिए जो है उनकी अलग-अलग रणनीति जो है वो सामने आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन था अब पूरी तरह से टूट के बिखर गया है और सिर्फ़ उसका कहा जा सकता है कि एक ऑफ़िशियल जो है वो घोषणा होनी बाकी है, बाकी सारी चीज़ें जो है बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।